पूछा। एक कभी ऐसा होता है कोई आपके वालों के लिए कुछ बोलता है तो आप चुप रह जाते हो, जवाब नहीं देते हो, क्योंकि बोलने वाले आपसे पद में, रिश्ते में, आयु में बड़े हैं और आप शुरू से चुप ही रहे हो, तो आप उनकी गलत बात भी सुन लेते हो, मगर अंदर में परेशानी होती है, बुरा लगता है, अपनी प्रसन्नता ख़त्म होती है और घुटन होती है। उस समय कोई क्या करे। और जैसे दूसरे प्रेमी जी का इनका अपना था कि कोई कुछ बोलता है तो हमें बुरा ही नहीं लगता है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति भी है और अपना स्वभाव भी है। अगर बुरा नहीं लग रहा है तो भी आप अपनी मस्ती में मस्त हो, बहुत अच्छी बात है। जगत को जो बोलना है बोले, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें पता है कि हम सही हैं या जिस व्यक्ति के लिए वो बोल रहा है वो सही है। तो ये अपना ही अज्ञानता के कारण, अपनी किसी भ्रम संशय गलत फहमी के कारण या अपने स्वभाव के कारण वो ऐसा बोल रहा है। तो बोल रहा है, वो अपने बदकर्म बना रहा है। जो दूसरे की निंदा करेगा तो उसके बदकर्मों का फल उसको मिलेगा। तो वो अपने ही आगे कांटे बो रहा है, अपने आगे दुख के बीज वो बो रहा है। तो आप शांत रहते हो, मस्त रहते हो, लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि आपको अंदर परेशानी होती है, तो आप उसको पोलाइटली बोल सकते हो कि देखो, मेरे से बात करो तो मेरी बात करो, और मेरे वालों के बारे में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आपका क्या मतलब, कोई चाहे कैसा भी है, तुम्हारा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, तुम दूसरों की बात क्यों करते हो। और अगर तुम मेरे से मेरे वालों की बात करोगे तो फिर हम पसंद नहीं करेंगे इस बात को, और अगर हमारी पसंद का तुम्हें ख्याल नहीं है तो फिर हम तुमसे नाता भी क्यों रखें। मन में आप सोच के देखो, फिर आप दूसरे की पसंद का ख्याल करते हो तो दूसरा भी तो आपकी पसंद का ख्याल करे। चुपचाप अकारण या बेकार की बातें आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जाएं तो आप उनको सुनते थोड़ी चले जाओगे। संसार में रहना होता है तो उसमें बड़ा चारों तरफ से सोच विचार करके समझ के रहना पड़ता है। अरे मन समझ समझ पग धरिए, हर बात में सोच समझ के पग धरने पड़ते हैं। और ये संबंध, रिश्ते निभाने, बनाने, बनाए रखने, इन सब में आपको कभी कैसे अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ, नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, तब आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो कहीं पे चार बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, कहीं पे कुछ होता भी है, लेकिन आपने अपनी बात बताई और फिर प्रेम भी रखा, अंदर में शत्रुता नहीं रखी, मन में कोई नफ़रत नहीं रखी, और ऐसा भी नहीं कि ऐसी गांठ मन में कर ली कि आप बात ही नहीं करोगे कभी ज़िंदगी में। ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी मदद भी कर लोगे, लेकिन ये कि आप इतने भी स्ट्रांग बनो कि कोई आपके ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि वो अपने अज्ञानता वाले विचार आपको सुनाए या आपके ऊपर थोपे। वो आपको इतना मजबूत बनना होगा कि नहीं, ज्ञान से ऐसा नहीं है कि आप निर्बल हो जाओ। निर्बलता जो है वो अगर दूसरे को पता चलती है कि आपके अंदर में ये निर्बलता है तो वो बार बार वही बात करता है, तो आपको और निर्बल बनाने की कोशिश करता है। उसके बावजूद भी अगर आपने टोका, उसको कहा, उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरता है, नहीं बनता है, तो फिर आप अपनी आत्ममस्ती में मस्त रहो कि हम तो अपनी चाल चलते हैं, जिसको बोलना है बोले। लेकिन अगर एक बार हमें शुरू में बुरा लगा तो हमें उसको टोकना भी है। फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी का बड़ा दब्बू किस्म का स्वभाव होता है और किसी का बड़ा उग्र स्वभाव होता है, तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा बैलेंस में लाता है। कोई बहुत शुरू से दबा रहा, शुरू से चुप रहा, नहीं बोल पा रहा है, तो उसके अंदर में इतनी वो हौसला, हिम्मत, शक्ति भरता है कि आप बोल सको। और कोई शुरू से बड़ा दबंग रहा है, वो अपनी बात मनवाता है, वो किसी को नहीं ऐसे अपने पर हावी होने देता, तो उसको फिर गुरु चुप रहने के लिए बोलते हैं कि आप नम्रता भाव में रहो, जो बोल रहा है बोलने दो। इस बात के ऊपर रामकृष्ण परमहंस का एक दृष्टांत है, प्रसंग आता है बड़ा अच्छा, कि वो सत्संग करने के लिए जब बैठे तो एक व्यक्ति थोड़ा देर से आया, और आया तो बड़ा जैसे कि गुस्से में था। उसके भाव भंगिमा, जो उसका चेहरा था
वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर से कहीं बड़ा नाराज़ होके अप्रसन्न होके आया, खिन्न मन से आया, आके बैठा। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे बड़े खिन्न दिखाई देते हो, प्रसन्न नहीं दिखते, क्या बात है? तो कहने लगा कि आज पता नहीं कैसे लोगों से मेरा सामना हो गया, आपके पास आने के लिए नदी पार करके आना था, नाव में बैठा, तो वहाँ किनारे पे कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे थे कि ये ऐसा संत है, ऐसा गुरु है, लोगों को बहकाता है, भड़काता है, कर्तव्य से विमुख कर देता है, अपने वालों से छुड़ा लेता है, मोह ममता से हटाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सत्संग में नहीं भी आता है, मगर तो भी सत्संग की बातें तो उसको कहीं ना कहीं कानों में सुनने को पड़ती हैं, या वो क्रियोसिटी वश, जिज्ञासावश जानना भी चाहता है, और जान के फिर उसको वो आलोचना भी करता है। कई ऐसे लोग होते हैं, खुद नहीं आएंगे लेकिन सत्संग में क्या सुनाया जा रहा है सुन के उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे या गुरु की निंदा करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे लोग बोल रहे थे आपके बारे में, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि गुरु की निंदा मैं कैसे सुन लेता। मैंने भी उनसे खूब झगड़ा किया, उनको चुप करा दिया कि तुम्हें क्या मतलब है। तो ऐसे करके मैं आया हूँ। तो मेरा मन अभी तक ख़राब है कि आखिरकार लोग सत्य को क्यों नहीं समझते हैं, और जो सच की राह पे चल रहा है उसको लोग क्यों बुरा कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे तुम बेकार लड़ाई झगड़ा करके आए, तुम चले आते। तुम्हारा गुरु कोई शरीर थोड़ी है, वो तो आत्मा है, उसके ऊपर तो कोई बात लगती नहीं है। दुनिया को बोलना है उसको बोलने दो, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। वो अपने कर्म बना रहे हैं, तुम चले आते, बोलने देते उनको। बेकार तुमने उनसे उलझे, बेकार उनसे लड़ाई झगड़ा किया। शांत करके तुम बैठते, और अभी भी शांत करके बैठो। जो जैसा करता है वैसा भरता है, तुम्हें उससे क्या मतलब है, और हमारे को तो कोई बात लगती ही नहीं है। खैर वो शांत होकर बैठा। थोड़ी देर में एक दूसरा शिष्य भी आया। तो वो आया, उससे पूछा तुम्हें देर क्यों हो गई। तो उसने कहा कि मेरा में मन भी थोड़ा सा आज इस प्रकार से था कि रास्ते में मैं जब आ रहा था तो वो निंदक लोग थे, वही नदी किनारे बैठे थे लोग, तो नाव दूसरी आने में टाइम लगा, मैं वहीं खड़ा था। तो वो लोग जो थे आपकी निंदा कर रहे थे, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा, अपनी दूसरी नाव आने का इंतज़ार करता रहा। ये नाव आए, मैं जाऊं, पार करके आपके पास आऊं। तो वो निंदा कर रहे थे आज लोग आपकी। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया कि ये अपने कर्म बना रहे हैं, और मेरा गुरु कोई शरीर तो है नहीं, वो तो आत्मा है, उसको ये बात लगती ही नहीं है, तो बोलते हैं तो बोलने दो। इसलिए मैं तो चुप रहा और चला आया। उसका मन शांत था, चुप था, उसका मन शांत था। तो रामकृष्ण ने उसको कहा कि अरे तुम कैसे हो, तुम गुरु की निंदा सुन के चले आए, तुम्हें उनसे बोलना चाहिए था। गुरु की निंदा करनी और गुरु की निंदा सुननी दोनों ही पाप हैं, तो तुमने क्यों उनको नहीं जवाब दिया। उनके अंदर अगर गलतफहमी है तो तुम्हें तो कम से कम उनकी गलतफहमी दूर करनी है। तो वो मानते ना मानते, तुमको तो उनसे ज़रूर बोलना चाहिए था कि जब तुम वहाँ जाते नहीं हो, तुम वहाँ सुनते नहीं हो, तो तुम्हारा उनसे मतलब नहीं है, तो तुम उनके बारे में चर्चा भी क्यों कर रहे हो। तो तुम्हें तो उनको ज़रूर जवाब देना चाहिए था, तुम्हें चुप रह के चले नहीं आना चाहिए था। अब जो बाकी लोग सुन रहे थे उन्होंने सोचा कि एक ही घटना तो दोनों के साथ घटी, एक पहले झगड़ा करके और नाव में बैठ के चला आया, दूसरा बाद में आया, तो वो लोग तो पीछे से भी बोल रहे थे, उस व्यक्ति के जाने के बाद भी बोल रहे थे, और ये दूसरी नाव के इंतज़ार में थोड़ा रुका तो उसने भी सुनी। तो बाकी लोगों ने पूछा कि एक ही घटना पे दो लोगों ने अलग अलग प्रकार का उनकी प्रतिक्रिया हुई, तो फिर आपने अलग अलग जवाब क्यों दिया, सही क्या है, क्या करना चाहिए, सही सही क्या करना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, जो पहले से ही बड़ा दबंग है, तेज़ है, उसको हमें थोड़ा शांत करना है, नम्रता भाव में लाना है। वो बहुत क्रोधी या जोशीला है, तो उसको थोड़ा सा हमें झुकना, चुप रहना, सहना, वो सिखाना है। और जो शुरू से ही बहुत चुप रहने वाला दब्बू किस्म का है, भयभीत रहता है, उसके अंदर भय भी होता है,
इस प्रकार की पर्सनैलिटी है जिसकी, जो उसको हमें थोड़ा तेज़ भी बनाना है ताकि उसके अंदर भी शक्ति आए, जोश आए, तो हम तो बैलेंस बराबर करते हैं। तो इसलिए उसका स्वभाव इतना पहले से ही चुप रहने का और दब्बू किस्म का, लड़ाई झगड़ा ना कर पाने का या कलह क्लेश से एकदम डर जाने का स्वभाव है उसका। वो कोई अवॉइड करता है ना इस प्रकार की कंडीशंस को, परिस्थितियों को, तो उसको थोड़ा हमको शक्ति भरनी है, इसलिए हमने उसके लिए जवाब है और फलाने के लिए जवाब है, दोनों के लिए अलग अलग जवाब है। डॉक्टर जानता है कि कौन से मरीज़ के लिए कौन सी दवाई फिट है, तो गुरु भी जानता है कौन से व्यक्ति के लिए किस प्रकार की बात युक्ति फिट आएगी। तो वो इसलिए बोला, तो हमें अपनी बात तो गुरु से कहनी चाहिए, और जो बात कही जा रही है उस पर हमें अपने स्वभाव को भी देखना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है, क्या मेरा बहुत ऐसा उग्र स्वभाव है। अगर उग्र है मेरा स्वभाव तो मुझे थोड़ा सहन भी कर लेना चाहिए, शांत करके बैठें। मगर हमारा पहले ही बड़ा दब्बू किस्म का शांत स्वभाव है तो हमको थोड़ा सा बोलना भी चाहिए। ज्ञान से हमारे अंदर में शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, और हम दृढ़ता में आ जाते हैं, निर्भयता में आ जाते हैं, फिर कोई हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता। वरना आज एक बात में कोई आपको कुछ बोल रहा है, कल दूसरी बात में बोलेगा, तो आपको लोग बोलते ही चले जाएंगे। तो आप सारा जीवन सबकी सुनते सुनते ही काट दोगे। भले आप सारा जीवन सुनते सुनते काटो, लेकिन अगर आप ऐसे चुप रहोगे, नहीं जवाब दोगे, तो बाद में लोग, अगर आप उनको ज्ञान सुनाना चाहोगे तो आपसे ज्ञान भी नहीं सुनेंगे। वो ज्ञान भी कोई उसी से सुनेगा जिसके अंदर में वो दृढ़ता देखता है, जिसके अंदर में मजबूती देखता है, जिसको सच्चाई पे चलते हुए देखता है, तो उससे ही कोई ज्ञान सुन पाता है। तो आप सत्य के मार्ग पे चलो, और अकारण किसी और के बारे में कोई कुछ बोल रहा है और आपको पता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो एक बार की तो आप उसको बोलोगे ना। अगर आप उस समय चुप रह के चले आते हो तो कहीं ना कहीं पे मौन आधी स्वीकृति मान लिया जाता है कि अगर आप चुप रहे तो आधा तो आप उसको सच मान रहे हो, तभी चुप रहे, और वरना आपको बोलना चाहिए था। और अगर आप आधा भी सच नहीं मानते हो तो आपका स्वभाव ऐसा है जो आप चुप रहे, तो आपको अपने स्वभाव को बदलना है। मान लो आप समझते हो कि नहीं, वो 100% वो गलत बोल रहा था, मैं चुप रहा, तो दो कारण है, या तो आपने भी आधा सच समझा है कि हाँ कुछ तो ये सही बात बोल रहा है तो मैं चुप रहूँ, और या मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है चुप रहने का, तो हम दूसरे को चुपचाप और अवसर क्यों दें बोलने का। तो संसार में, जगत में, व्यवहारिकता में आपको बहुत तरह की बातों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सतगुरु सिख की हलत पलत संवारता है, वो आपको आपके घर में रानी बना के बिठाता है, राजा बना के बिठाता है, गुलाम बना के नहीं बिठाता है। आप पहले मन इंद्रियों के तो दास थे ही, लेकिन घर में, परिवार में, कुटुंब में आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति कोई राजा महाराजा वाली नहीं थी, रानियों वाली नहीं थी, दासियों वाली आपने अपनी स्थिति बना के रखी हुई थी। तो उससे भी तो गुरु आपको ऊंचा उठाएगा। आपको आप ही के घर में, आप ही के कुटुंब में, आप ही के परिवार में आपको एक ऊंची पोजीशन पे गुरु पहुंचाता है, जिसमें आपसे चाहे उम्र में, पद में बड़े हों, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी गीता भगवान शादी करके लखनऊ में आए तो भाई नई बहू आई है सत्संग में, घर में, ससुराल में सत्संगी है, ये भी उन लोग को पता है। उन्होंने ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार किया, लेकिन दृढ़ता भी रखी, और तभी तो बाद में उनकी सास ने भी, उनके जेठ जिठानी, बड़े लोग और भी लोग जो थे कुटुंब के, उन सब ने उनको माना, उनके पति ने भी उनको वैल्यू दी, माना। उनकी नंद वगैरह, चाहे बड़ी या जो छोटी भी थी, सब ने उनको जैसे रिस्पेक्ट दी, और सब ने उनको फिर भगवान करके जाना, उनके ज्ञान को सुना और समझा, और उनको भी वैल्यू दी, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवहार ज्ञानवान की तरीके से बनाया, प्रेम भी दिया, सेवा भी की, नम्रता भी रखी, लेकिन दृढ़ता भी रखी। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भयता के साथ उन्होंने भगवान का, ज्ञान का कार्य भी किया और अपना रास्ता भी निकाला।
लेकिन व्यर्थ में इतना किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि कोई उनको कुछ भी बातें बोलता रहे। तो हम लोग को अपने गुरु का आदर्श देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना रास्ता ज्ञान के लिए निकाल लिया। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, उनको चुप भी रहना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा ना करते हुए इच्छा रहित होके अपना जीवन ज्ञान के रास्ते को लगा दिया। तब तो आज दिन तक आप लोग उनके आदर्श पे चल पाते हो, उनके ज्ञान को समझ पाते हो। तो अपनी तुलना अपने गुरु से किया करो कि वो कहाँ जाता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बोलता है। और अपना ज़्यादा समय अगर आप निष्काम में दोगे, जैसे अभी गुरुजी की बात चल रही थी कि हर एक को निष्कामी होना बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनो, उसके बाद सत्संग सुनाओ भी। जब आप किसी संबंधी के पास जाते हो तो वहाँ पे आप ज्ञान अपने मुंह से बोलते ही नहीं हो, चुप रहते हो, तो वो लोग अपना ज्ञान सुनाने लग जाते हैं और उसमें बात का बतंगड़ बनता है। उसमें कभी आपके मन की होगी, कभी आपके मन की नहीं भी होगी जो बातचीत है। तो अगर आपने वहाँ जाके कोई भजन, कोई ज्ञान सुनाना शुरू किया होता तो वो लोग ज्ञान की बातों में उलझ जाते, वो लोग ज्ञान के ऊपर ही डिस्कस करते, ज्ञान की ही आलोचना करते, वो फिर आपके संबंधियों तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि बात ही नाम रूप और संबंधियों की चलती रहती है, तो वो लोग उसी प्रकार की बात करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप संबंधियों के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे अंदर से क्या बन के जाते हो, पहले तो अपनी स्थिति चेक करो। आप कोई संबंधी बन के जाओगे तो बंद होगे, आप अंदर से सत्संगी बन के जाओ, आप अंदर से गुरु के भक्त बन के जाओ कि मैं किसी कारण से वहाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं उनका ये रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु का भक्त हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ और मैं उनका एक योग्य कार्य करता हूँ। वहाँ जाके मेरे को ज्ञान का कार्य करना। कोई सुने ना सुने, उनके बोलने से पहले आप अपनी बात बता दो। आप इंतज़ार करोगे कि पहले ये लोग अपनी बात बोल लें, फिर हम अपनी बात थोड़ी बताएंगे, तो वो मौका ही नहीं देंगे। इसलिए आप जाते के साथ ही पहले ही अपने ज्ञान में शुरू हो जाओ। बैठो, हालचाल उन्होंने आपका पूछा, आप ज्ञान सही जवाब देना शुरू करो। गीता भगवान शादी होकर आए, उनकी सास ने कहा कि अरे अब कोई नौकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो पहले ज़माने में बड़ी जॉइंट फैमिली, काफ़ी लोग होते थे, तो घरों में घर के कार्य करने के लिए बहुत कम रिवाज था कि कोई सर्वेंट वगैरह रखा जाए। जब समय की कमी होती थी या बहुत ज़्यादा काम हो तो रखते थे, वरना ज़्यादातर लोग अपने घरों के झाड़ू, अपने बर्तन मांजना, अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, ये सब महिलाएं खुद ही करती थी, मिलके प्यार से करती थी। तो उनका कि सास ने सोचा कि बॉम्बे की इतनी पढ़ी लिखी लड़की आई है, इतने पैसे वाले घर से आई है, तो काम भी थोड़ा बढ़ेगा ही, तो लगा लें कोई। किसी से उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को बोल दो कोई काम करने के लिए जाए। तो ये तुरंत जैसे सुना गीता भगवान ने, तो उन्होंने कहा अपनी सास को कि अम्मा कोई नौकर लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ 10 नौकर लाई हूँ। ज्ञान सहित बोला ना, पहली बातचीत जो हुई है शुरू में ससुराल में आके, सास और बहू के समझो एक तरीके से बीच में, तो उन्होंने ज्ञान की बात बोली ना, सास को अपनी भयभीत थोड़ी हुए, अपना ज्ञान प्रकट तो किया, बोले मैं अपने साथ 10 नौकर लाई हूँ। तो वो हैरान हो गई, वो ऐसे दरवाजे की तरफ देखने लगी कि सचमुच में तो नहीं कोई नौकर आए हैं, क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 नौकर हैं, ये करेंगे काम, और नौकर लाने की क्या ज़रूरत है। तो उनको ज्ञान का जवाब देने में कोई भय थोड़ी लगा, ज्ञान का जवाब दिया। वो लोग भी हैरान हो गए, अरे ऐसा जवाब कोई देता है क्या, ऐसी बात कोई बोलता है क्या। हंस के बोला, प्रेम से बोला, हमारे साथ 10 नौकर हैं, 10 इंद्रियां मेरे 10 नौकर हैं, ये करेंगे काम। और प्यार से किया काम, घर की सारी सेवा भी प्यार से की। फिर यह कि अपना जैसे था, मीरा भगवान उनकी छोटी नंद थी, वो पढ़ाई करती थी, तो ये भी रहा कि हाँ भाभी आ गई है घर में, तो भाभी सारे काम करे। मगर इस प्रकार की व्यवस्था भी बनाई कि एक टाइम का काम
मीरा भगवान करेंगी तो एक टाइम का काम गीता भगवान करेंगे। वे सवेरे का सारा काम जो था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि सवेरे उनको तैयार होकर अपने कॉलेज जाना, पढ़ने जाना, दोपहर तक वो लौट आती थी, और शाम का समय फिर उनको सौंप दिया कि ठीक है शाम का खाना वगैरह वो बनाएंगी। पहले ऐसा होता था घरों में, 2 बहनें भी होती थी तो एक बहन एक टाइम खाना बनाएगी, एक टाइम बहन दूसरे टाइम खाना बनाएगी। देरानी जेठानी है तो एक टाइम एक बनाएगा, एक टाइम एक बनाएगा, मिलजुल के काम होता था। नंद भाभी हैं तो भी मिल के ही करेंगी। और जो घर के बड़े बूढ़े होते थे, घर की माँ या दादी, वो लोग कराते थे काम। ये नहीं कि बहू आ गई तो बहू करे, लड़की जो अनमैरिड बैठी है उसको मत करने दो काम। उनको होता था ये भी एक्सपर्ट बने, ये अपनी ससुराल में जाएगी तो वहाँ पे क्या हमारा नाम बदनाम करेगी कि इसको कुछ आता नहीं है या इसको इतने सारे लोगों का खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिखाते थे और काम करने देते थे। तो एक सवेरे का समय उन्होंने पूरा काम किया और शाम का समय मीरा भगवान ने पूरा काम किया। तो शाम का समय इनका पूरा फ्री, दोपहर के बाद से लेके लंच के बाद से लेके तब से अपना सत्संग, शाम का, रात का खाना सब बन ही गया। सब कैसे एडजस्ट करके प्यार से करके चले। ज्ञान का जवाब दिया और ज्ञान चल पड़ा। आप ज्ञान की बात बोलोगे ही नहीं तो ज्ञान शुरू कैसे होगा घरों में, संबंधियों के बीच में शुरू कैसे होगा। अभी तो सुन लिया, निष्कामी होकर रहना है। तो आप और जगह जाके भी ज़रूर ज्ञान सुनाओ, लेकिन जिनके पास भी बैठो, अपने घर में या अपने परिवार वालों के बीच में, वहाँ भी ज्ञान की चर्चा करो। उनको पसंद आए या ना आए, बोलो देखो एक बहुत अच्छी बात हमको याद आ रही है, सत्संग में सुनी थी, हम तुम्हें ज़रूर सुना रहे हैं, सुन लो, तुमको अच्छी लगे या ना लगे, मेरा मन हो रहा है तुम्हें बताने का। ऐसे ज़बरदस्ती भी अगले को सुना दो, कोई कहानी दृष्टांत और ही सुना दो, कोई पॉइंट सुना दो। या सब काम वाम करके बैठे हैं तो बोलो अच्छा एक भजन सुना रहे हैं तुमको, भजन अच्छा सा सुना दो, भजन का अर्थ बता दो, तब ज्ञान शुरू होता है। और कहीं भी जाओ, आपको अजनबी लोग मिले रास्ते में, ट्रेन में, बस में, वहाँ बोलो ज्ञान। किसी के घर गए हो तो वहाँ बोलो। सत्संग की चर्चा हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से आपका ज्ञान पक्का होता है। सुनने से जितना पक्का हुआ उससे और ज़्यादा बोलने से पक्का होता है। और जब पक्का हो जाता है तो वो आपके रहनी में आता है, व्यवहार में आ जाता है। ज्ञान ही पक्का नहीं है तो व्यवहार में कैसे आएगा। तो हर प्रकार के संकोच को हमें त्याग देना है, हर प्रकार के भय का हमको त्याग करना है। निर्भय होए भजो भगवाना, हमको निर्भयता के साथ भगवान का भजन करना। हर एक को ये सत्य की राह दिखानी है। ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। तुम अपने लिए अगर आवश्यक समझते हो तो क्या उन लोग के लिए नहीं है आवश्यक? उनके लिए भी तो आवश्यक है। जो भी आपके जानकारी के लोग हैं तो उनको बताओ। कहीं एक सेल लगती है, 50% ऑफ चल रहा है तो 20% ऑफ चल रहा है तो इतना % ऑफ, तो वो तो सबको बता देते हो, अरे वहाँ बड़ी अच्छी सेल लगी है, सामान बड़ा अच्छा है, हम लाए हैं, तुम भी ले आओ जाके। अपने मित्रों को, संबंधियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप बता देते हो। तो ये असली फ़ायदा जो है ज्ञान का, ये भी तो पहुँचाओ सबको, इसको भी तो बताओ। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करो, भय नहीं करो। जिनके साथ भी बैठते हो ज्ञान की चर्चा आपको ज़रूर करनी है। आप करोगे वो लोग आलोचना करेंगे, आलोचना से डरो नहीं, उसका आप सामना करो। उन्होंने जो क्रॉस क्वेश्चन किया, जो बात बोली, उसके ऊपर आप फिर ज्ञान की बात बोलो। तभी तो आपके अंदर में बहुत सारे ज्ञान के रोलिंग चलेगी, वचन आपके चलेंगे। कहीं पे आपको लगेगा हम इनकी बातों में चुप रह गए, हम शायद हार गए, हम ये बात उनको ठीक से समझा नहीं पाए, तो उसी बात को आप गुरु से पूछ के और पक्का करोगे। आपका तो ज्ञान पक्का होगा ना। अगर वो लोग मान लेते हैं तो भी पक्का होगा, नहीं मानते हैं तो भी पक्का होगा आपका ज्ञान। आपका मन ज्ञान में ही रहेगा। और कम से कम लोग आपसे दूसरी बात करना बंद करते हैं। जब आपसे मिलेंगे, जब आपको देखेंगे तो उनको बहस करने में आता है आनंद। और सुनाओ तो मैं सत्संग में क्या सुना, क्या चला, आप जानोगे कि ये मजाक बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो भी मजाक भी समझो, आप बोलो। कम से कम चर्चा तो ज्ञान की होगी ना, किसी और नाम रूप की तो नहीं होगी। निंदा भी करेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि लोग मेरी निंदा करते हैं तो करते रहे, एक मेरी चर्चा में तो लगे हैं कम से कम, और मेरी चर्चा करते करते, मेरे चिंतन करते करते एक दिन मेरे तक पहुंच भी जाएंगे। इसलिए कोई हमारी निंदा करता है तो वो हमारा मित्र समान है।
शत्रु नहीं है, हमारा मित्र समान है। ज्ञानी को तो ज्ञान में रहना है। सुनो सुनत कहत रहत गत पाओ। सुनने में तो सब लोग बहुत उदारचित हो, प्यार से सुनते हो, बहुत समय देते हो, मगर कहने में थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हो। उसमें भी कंजूसी नहीं करो और रहनी भी अपनी बनाओ। आगे इसमें पत्र में दृष्टांत है कि क्राइस्ट ने सभी उनको मारा, सभी उन आदमियों को समझाया जिन्होंने उस वैश्या को पत्थर मारे थे कि मारने का अधिकार उसी को है जो स्वयं निष्पाप है। क्राइस्ट जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक महिला को लोग पत्थर मार रहे हैं, बचती जा रही है, उसको मार पत्थरों से चोट लग रही है। मैं जाके सबको रोका रही, ये क्या कर रहे हो, एक अकेली महिला चली जा रही है, इसको पत्थर क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा ये वैश्या है, गलत काम करती है, कैसे हम लोग के बीच में दिन में इधर चली आई, इसका तो एक अलग ठिकाना है, तो इसलिए हम इसको पत्थरों से मारेंगे, पापी को मारना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पापी को पत्थरों से मारना चाहिए, लेकिन पत्थर वो मारे जो स्वयं निष्पाप हो, जिसने खुद कभी पाप ना किया हो, उसको अधिकार है पत्थर मारने का। तुम लोग भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पाप कर ही रहे हो ना। कौन बोल सकता है कि मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, मैंने किसी का दिल दुखाया ही नहीं, मैंने किसी को सताया ही नहीं। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी से आपने वैर विरोध किया होगा, दुश्मनी की होगी, किसी के मार्ग में कांटे बोए होंगे, तो कोई ना कोई पाप तो तुमने किया ही होगा। तो पहले अपने को तो निष्पाप बनाओ ना, कि तुमने कोई गलती नहीं की क्या कभी। तो बोले पत्थर वही मारे जो खुद निष्पाप। लोग दूसरे की निंदा करते हैं, अपने को देखें ना पहले, तुम्हारे अंदर वो कमियां हैं कि नहीं। दूसरे में कमी निकालनी बड़ी आसान है, लेकिन अपने अंदर उस कमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और ढूंढ लो तो दूर करना बड़ा मुश्किल है। तो कोई किसी और के बारे में अगर बोल रहा है तो उसको बोलो देखो दूसरों के बारे में नहीं बोलो, वो ऐसा वो वैसा, उसमें ये खराबी, उसमें वो कमी। तुम अपनी ही बात बताओ ना, तुम्हारे में कौन कौन सी कमी है कि नहीं है। क्या तुम पूर्णता को प्राप्त हो चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है? तुम्हारे बारे में लोग सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं क्या? तुम्हारे संबंधियों से हम पूछें जाके तो पता चलेगा कि तुम्हारे बारे में लोग क्या राय बना के बैठे हैं। तो सुधरना है कि सुधारना है, क्या करना है? जो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते दूसरों को सुधारने में लगते हैं, लेकिन जो स्वयं पे ध्यान देते हैं वो सुधरना चाहते हैं कि अपना जीवन हम बना लें। तो क्राइस्ट ने यही शिक्षा दी कि पहले तुम अपने को सुधारो, दूसरे को मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, दंड देने का कोई अधिकार नहीं। रिफॉर्मर्स अपने आप के चाहिए, मतलब अपने को बदलने वाले होने चाहिए। अपना सुधारक, अपने सुधारक बनो, दूसरे के सुधारक नहीं बनो। अपनी रहनी बनाओ तो सारी दुनिया बनी पड़ी है। अगर तुम अपने को ज्ञानवान बना लेते हो, अच्छा बना लेते हो, तो सारा संसार ही बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। प्रेम के वाइब्रेशंस भेजो तो सब भगवान है। अगर आपके अंदर में प्रेम है और आप प्रेम की भावना सब तरफ देते हो तो आपके लिए सब भगवान का रूप है। और वैसे भी सब तो भगवान के ही रूप है, सब भगवान हैं, तो सब खिंच कर आएंगे। आप प्रेम के वाइब्रेशन सब तरफ भेजो तो आपकी ओर सब खिंच के आएंगे, क्योंकि आपके तरफ से उनके लिए प्रेम की भावना जा रही है। कोई वैर विरोध की भावना नहीं जाती, कोई दुश्मनी की नहीं जाती, कोई स्वार्थ की नहीं जाती भावना, एक निश्चल निष्काम प्रेम की भावना जाती है। वो भावना हमारी होनी चाहिए। छोटी बड़ी आत्मा है ही नहीं, करोड़ दियों में एक ज्योति समाई पड़ी है। दिए करोड़ हैं मगर उसमें ज्योत तो एक ही है। आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। दूसरे की गंदगी में तुम जाते हो जब कोई दोष दिखता है, दूसरे की कमी तुमने देखी तो वो तुम्हारे अंदर है और तुम उसकी कमी में चले गए, तो तुम्हारा मन तो गंदा हुआ, तुम्हारा मन तो मलिन हुआ। तो आप किसी के दोष अगर देखते हो तो अपने आप को मलिन करते जा रहे हो।
सत्संग में गुरु आपको स्वच्छ करता है, निर्मल बनाता है, मलिनता हटाता है। कैसे कि पराये दोष मत देखो, तो आपका मन निर्मल हो जाता है। लेकिन वहीं आप दोष देखना शुरू कर देते हो तो आपके मन में मलिनता आने लगती है। तुम शांत बनो, कोई शोर नहीं। तुम बुरे हो तो बुराई तुम्हें दिखती है। नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। तुम खुद खराब हो, इसलिए तुमको दुनिया में खराबी दिख रही है। तो अपनी खराबी मिटाओ, अपनी नज़र ऐसी बनाओ कि तुमको हर जगह भगवान ही भगवान नजर आए, कोई बुरा तुमको ना दिखाई दे। विकार अंदर में पड़ा है, सिर्फ साधन चाहिए बाहर निकालने का। तुम्हारे अंदर विकार है और ज्ञान से तुम उन अंदर के विकारों को बाहर निकालना सीख जाते हो। बाहर वासना पड़ी है और दोष देता है कि स्त्री को कि चंचल है। आपको बाहर दिखाई देती है स्त्री तो लगता है वासनाएं बाहर है, मगर हैं तुम्हारे अंदर। तो तुमको बाहर से गिरावट का कोई कारण दिख जाता है, तुम गिर जाते हो। एक है मायाकार वृत्ति, जो सिर्फ पदार्थ, टीवी, बिल्डिंग, हीरा, ये सब देखता है। जिसकी मायाकार वृत्ति होती है, उसकी माया ही उसको बाहर से भी दिखती है और वो माया ही इकट्ठा करना चाहता है, माया ही पाना चाहता है, उसका मन माया में रहता है। लेकिन जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उसका ध्यान इन सब में जाता ही नहीं है, वो केवल अपने ब्रह्म में ही रहता है, भगवान में ही रहता है। तो तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति है कि तुम्हारी मायाकार वृत्ति है। मनोवृत्ति को बदल लो। माया किसी की साथ में कभी चलती नहीं, माया कभी किसी को सुख देती नहीं। भ्रम है कि माया सुख देती है। सुख तो तुम्हारे अंदर के विचार हैं जो ज्ञान से तुमको मिले, सुंदर विचार, वो तुमको सुखी करते हैं। बाकी माया वाले कोई सुखी नहीं है। अच्छा दूसरे को दिखाता है तो भगवान की इंसल्ट करते हो। अगर तुम भगवान के अतिरिक्त किसी और को अच्छा बोलते हो, ये माया बड़ी अच्छी, पदार्थ बड़े अच्छे, ये लोग बड़े अच्छे, तो जैसे हम भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। भगवान ही है सब तरफ अच्छाई के रूप में, और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो अपनी आत्मा पर मोहित है वो दूसरे पर आशिक कैसे होगा। गुरु हमको अपने आप के ऊपर आशिक होना सिखाता है। मतलब हम किसी नाम रूप के ऊपर आशिक नहीं होते, हम तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और वही सब सर्वत्र व्याप्त है, सबको अपना आप करके देखते हैं। किसी के भी नाम और रूप में, शरीर में अटकने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, अपने सच्चे स्वरूप में ही टिको। तो जो दूसरे को देखेगा तो वो अपने ऊपर कैसे आशिक होगा। जो नज़र देख लेती है तुझको, वो नज़र फिर तरसती नहीं है। मतलब जो आँखें एक बार भगवान को देख लेती हैं, सर्वत्र मैं देखूं जिस ओर प्रभु जी, सामने मेरे तुम ही तो हो। जब सब तरफ हम भगवान को देख लेते हैं तो फिर हम किसी और पे आशिक कैसे हो सकते हैं। फिर हमको ज़माने को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर हमारी आँखें किसी और को देखने के लिए तरसती भी नहीं है। मेरा मन उसका मुंह देखने का है, बड़े दिन से उसको देखा नहीं, बेटा आ जाओ, पोता चले आओ, कहीं कुछ, ऐसे किसी ना किसी को आप देखना चाहते रहते हो। क्यों तुम्हारी आँखें तरसती हैं बेटे पोते या किसी को भी देखने के लिए? क्या तुम्हारी आँखों में भगवान नहीं समा गए अभी तक? अपने आप में तृप्त नहीं हो गए? और अगर बाहर किसी को भी देखने को तुम्हारी आंखें तरस रही हैं तो भगवान की भी इंसल्ट करते हो और तुम अपना बेड़ा गर्क करते हो। उद्धार नहीं होता इससे। तो अगर तुम्हारी नज़रों ने एक बार भगवान को देख लिया तो फिर तुम्हारी नज़रें किसी और को देखने के लिए कभी नहीं तरसेंगी। वो आँख ऐसी है मरी हुई बिल्ली की तरह, जगत दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही दिखेगा और फिजूल की बात भी नहीं सुनेगा। जो ज्ञानवान बनेगा, ब्रह्माकार वृत्ति में रहेगा, उसकी आंखें खुली हैं, खुली आंखों से जगत दिख भी रहा है। ये नहीं कि सामने कोई आएगा तो आप उसको पहचानोगे नहीं, आप पहचान भी लो मेरा फलाना संबंधी है, आंख आपकी देख भी रही है सबको, मगर अंदर कोई चित्र छपा हुआ नहीं है। देखते हुए भी आप उसको भगवान ही करके देख रहे हो, मतलब उसका नाम रूप हटके आपको भगवान का ही दर्शन हो रहा है और वो तो सर्वत्र हो रहा है दर्शन। मरी हुई बिल्ली की आँख ऐसी खुली हुई है, लग रहा है देख रही है कुछ, मगर वो देख नहीं रही, उसकी आँख चमक रही है, आँखों में चमक है, मगर वो देखती कुछ नहीं। तो ज्ञानी भी
आँखों से देखते हुए भी जैसे अनदेखा कर देता है, वो नाम रूप को नहीं देखता, वो भगवान को ही देखता है, उसको हर एक में भगवान दिखता है। तो उसे जगत दिखेगा नहीं, सिर्फ भगवान दिखेगा। और फिजूल की बात भी नहीं सुनेगा। कोई फिजूल की बातें आपसे करता है तो सुनो भी नहीं, चुप करा दो उसको। बोलो हमसे दूसरे की बात नहीं करो, हमसे किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करो, किसी के बारे में मेरे से बात नहीं करो। मेरे से बात करनी है तो सिर्फ मेरी बात करो या भगवान की बात करो, ज्ञान की बात करो। माया की फिजूल बातें करने ना हमें खुद मुंह से पसंद है, ना कानों से सुननी पसंद है। आप सुनते हो तो लोग सुनाते रहते, आप जगत की बातें सुनते हो, चुप रहते हो तो लोग सुनाते चले जाते। आप एक बार इनकार कर दो, हमें सब बातें नहीं सुननी, हमसे ये सब बातें नहीं करो। गुरुजी बोलते थे उठ जाओ वहाँ से, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है उठ के किचन में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, बाथरूम में बैठ जाओ जाके ज़बरदस्ती, कहीं छत पे किसी काम करने के लिए, कुछ और काम के लिए निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, मार्केट में सामान कुछ लेने निकल जाओ, लेकिन वहाँ बैठ के फिजूल की बातें नहीं सुनो, क्योंकि सुन सुन के तुम्हारे अंदर अज्ञान जाता है। 24 घंटों में से कितने घंटे कान ज्ञान की बातें सुनते हैं, अज्ञानता की बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो इसके लिए हमें अज्ञानता की बातें सुननी भी नहीं है, इतना अपने को मजबूत बनाओ। जिसने गुरु के मुख से महावाक्य सुना तो दोस्त दुश्मन कौन है, उसके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। उसने महावाक्य सुन लिया कि सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तो ना कोई वैरी ना मित्र। दूसरी ब्रह्माकार वृत्ति जो सेमनेस और वननेस है। एक तो है कि हर जगह भगवान देख रहे हैं, जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति है तो अपना आप करके देखते हैं, और सेमनेस और वननेस में रहते, सब एक है और समानता का भाव है, सबसे एक जैसा प्यार है, तो शांति आ जाएगी और गुण दोष देखने में नहीं आएंगे और शरीर में मन नहीं जाएगा। अगर आपका सबसे एक समान भाव है, एक ही भगवान करके देखते हो और एक सा सबके संग आपका भाव है, एक सा प्यार है, तो फिर आपके मन में भी शांति है। फिर आपको किसी के ना गुण दिखेंगे ना दोष दिखेंगे, और आपका मन भी किसी के शरीर में नहीं जाएगा। और नहीं तो वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। भाई आपका मन जो है जब ब्रह्माकार वृत्ति में हो तो वैराग्य वृत्ति भी आ जाए, हमको कहीं पे राग नहीं होता। एक है देह का प्यार मोह, और दूसरा है आत्मिक प्यार जो आने जाने मिलने बिछड़ने में दुखी नहीं होता। शरीर का प्यार है तो किसी के आने जाने में मिलने बिछड़ने में आप दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर आपका वास्तव में आत्मिक प्यार है तो कोई आया कोई चला गया, कोई आपसे मिला कोई आपसे बिछड़ गया, आप सेम अवस्था में रहोगे। वरना तो आपको दूसरे के आने जाने में मिलने बिछड़ने में कष्ट होता रहता है। मतलब देह का प्यार, तो देह का प्यार नहीं, हमको करना है आज से आत्मा का प्यार। सबके आगे नम्रता में चलेगा तो कभी दुखी नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन सबके आगे नम्रता भाव में रहेगा तो तुम्हारा मन कभी दुखी होएगा नहीं। अपने मन को दुखी होने से बचाओ। छोटी छोटी बातों में आपका मन दुखी होने लगता है, छोटी छोटी बातों में आपके विचार एक आया तो आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो अपने मन को दुखी होने से तो बचाना है ना। दूसरे को दुखी करना पाप है तो अपने को दुखी करना महापाप है। क्यों महापापी बनते हो? अपने को हमेशा आनंद में रखो, आत्मिक आनंद में रखो। सबके आगे नम्रता में चलेगा तो कभी दुखी नहीं होगा। सच्चा योगी ज्ञानी वो ही है जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में सम रहता है। समझ जाओ, आप सच्चे ज्ञानी सच्चे योगी तभी हो जब आप सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण सब द्वंद्वी जोड़ों में आप समान रहते हो। तो अपने से चेक करो कि आप समान भाव में रहते हो कि असमानता में आते जाते हो। वापस अपने को सम भाव में लो। अहमता ममता कर्ता 3 महारोग बताए गए और इनकी औषधि समता योग रोग बताई गई। समता योग, समता भाव में आने से आपके ये अहमता ममता कर्ता करने के रोग खत्म हो जाते हैं। समता योग में आना औषधि है उसकी। तो समत्व बुद्धि योग में आ जाओ, समान भाव में आ जाओ। कोई अलग है ही नहीं, सब तरफ मेरे, जिसको मेरा मान लो वो मेरा।
नहीं मानते हो तो जिनको जो मेरे थे वो भी पराये बन जाते हैं। जिनको मेरा मान के बैठे थे, अगर विचार नहीं मिलते हैं तो वो भी पराई की तरीके से हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए कितनी दूरियां हो जाती हैं। एक ही घर में रहते हुए बात नहीं करेंगे, शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, इतनी दूरी। और अगर मानो तो सारी सृष्टि हमारी अपनी है। सबको भगवान जान के प्रेम करो, तभी तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति सचमुच में है, वरना देह में हो। और देह से उठ के सबको आत्मिक भाव में आना। तो पत्र आज हो गया हम लोग का पूरा। क्या समझा?